ओम शांति। 1 अक्टूबर 2025 बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, रोज रात को अपना पोता मेल निकालो, डायरी रखो तो डर रहेगा कहीं गाटा न पड़ जाए। तो बाबा जो है आज स्वयं की चेकिंग करने के लिए कह रहे हैं कि मन में जो है जो भी संकल्प उत्पन्न हो रहे हैं उसको हम अपना तो नहीं मान रहे हैं कि ये मुझे आ रहे हैं। हम कितना अपने सत्य में स्थित रहे, वो सत्य जिसमें कोई भी संकल्प नहीं है, जो कुछ भी नहीं करता है, सिर्फ करते हुए अपने को देखता है, वो मैं सत्य आत्मा हूँ। तो उसका पोता मेल रखने के लिए कह रहे हैं कहाँ कहाँ पर जो है हमने अपनापन जोड़ा कि ये मैंने किया, ये मैंने सोचा, ये मैंने कहा, ये सब कुछ देखने के लिए बाबा कह रहे हैं डायरी रखो, है ना। तो डायरी हर समय जो है वो हम रख लेकर के घूमें, वो शायद हम बहनों के लिए तो पॉसिबल नहीं है, भाई लोग तो फिर भी जो है अपने जेब में रख सकते हैं। तो और कितनी बार हम निकाल के, लेकिन एक बुद्धि की डायरी है जिसमें जो है बार बार अपने को अटेंशन दिलाना है। तो देखेंगे, जितनी बार देखेंगे कि मैं इतनी बार देह में डूबा, तो फिर जो है वापस अपनी स्मृति को जो है अपने सत्य स्वरूप में खींच करके लेकर जाना है। यहाँ पे फिर से वही बात, ज़बरदस्ती कोई भी बात की नहीं करनी है हमें कि यह क्यों आ रहे हैं, उसकी गिल्ट में नहीं चले जाना है हमें। तो डर बाबा कह रहे हैं तो वो डर इस तरह का ह्यूमन मनुष्य बुद्धि का डर नहीं, लेकिन एक अटेंशन रूपी जो है वो हमें अपने ऊपर रखना पड़ेगा कि कहीं गाटा न पड़ जाए, कहीं हम देह अभिमान, क्योंकि बार बार जब हम देखेंगे कि यह मेरे देह के संकल्प हैं या ये देह के संकल्प मेरे भी नहीं पर ये देह के संकल्प हैं, ड्रामा में स्क्रिप्ट में मिले हुए हैं, तो अपने को स्वयं को उससे डिटैच समझेंगे तो उतना उतना उसकी हम कहें इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो गाटा न पड़ जाए अर्थात हम और ज़्यादा देह में न डूबते जाएं। अनकॉन्शियसली अगर हम करते रहें, अटेंशन न रखें अपने ऊपर तो अधिक से अधिक हम उसमें डूबते जाएंगे। प्रश्न पूछ रहे हैं बाबा, कल्प पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाप की कौन सी बात फौरन टच होगी? उत्तर, बाबा रोज रोज जो बच्चों को याद की युक्तियां बतलाते हैं वह भाग्यशाली बच्चों को ही टच होती रहेगी, वह उन्हें फ़ौरन अमल में लाएंगे। बाबा कहते, बच्चे कुछ टाइम एकांत में बगीचे में जाकर बैठो, बाबा से मीठी मीठी बातें करो, अपना चार्ट रखो तो उन्नति होती रहेगी। तो भाग्यशाली बच्चे बाबा उन्हें कह रहे हैं जो अपने सत्य स्वरूप में आत्मिक में रहते हैं, जो ज्ञान के आधार से अपने आप को जानते हैं। इस रोल को जानना कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं ये हूँ, मेरे अंदर ये विशेषताएं हैं, मैं ये कर्म करता हूँ या मैं ये सेवाएं करता हूँ। वो जानना तो फिर भी जो है एक हम कहें सहज है, लेकिन जो है अपने अंदर सहज तो वैसे वो है जो जैसे बाबा ने आगे मुरली में भी कहा कि सबसे सहज ये है, लेकिन हमारी जो ऑटोमेटिक एक कहें डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो गई है बार बार अपने देह में चले जाने की। तो उससे विपरीत जो है वो कौन सी है, किसकी है जाने की, उसको ही बाबा भाग्यशाली भाग्यशाली बच्चे करें टच होगी, अर्थात कि उन्हें स्मृति उनकी जो है वो एकदम उसको सत्य मानने लगेगी या उसको वो जचेगी। तो बाबा कह रहे हैं रोज रोज जो बाबा मतलब मुरली के द्वारा या साइलेंस के द्वारा जो भी बातें कहते हैं बाबा, तो वो टच होगी, अर्थात कि हाँ ये बात सही है, उनकी बुद्धि को वो जचेगी। एक्चुअली में होता है ये सब ड्रामा अनुसार ही है, क्योंकि हमारे मन में ड्रामा ने पहले से ही ऐसे प्रश्न डाल के रखे हैं जिनका जवाब कई समय से नहीं मिलता है, लेकिन फिर जो ज्ञान की ऐसी पॉइंट आती है तो हम सोचते हैं हाँ ये तो मैं कितने दिनों से मैं सोच रहा था करके, और बाबा ने आज ये क्लियर कर दिया और ये मुझे सही भी लग रही है। हो सकता है कईयों से हमने पूछा भी हो उस बारे में, जैसे हम अपने बारे में बताएं कि जब ये बात होती थी कि सतो प्रधान सतो रजो तमो,
तो समझ में नहीं आता था ये किस तरह से होता है, क्यों एक तरीके से वो चल नहीं सकता है, सतो प्रधान है तो हम सदा सतो प्रधान रहे। लेकिन सूक्ष्म ज्ञान के बाद हमें पता चलता गया कि किस तरह से जो है हम लोगों ने अपने ऊपर देह की लेयर्स अलग अलग चढ़ाई, तो उसकी वजह जितनी ज़्यादा लेयर्स चढ़ती गई उतनी हम लोग सत्तो से सत्तो रजो तमो में आते गए। तो इस तरह से ड्रामा ने हमारे अंदर पहले से ही ऐसे क्वेश्चन डाल के रखे होते हैं जो किसी के ज्ञान के द्वारा जो है हमें वो सही लगने लगते हैं। तो वही है बाबा कह रहे हैं टच होता है, वह उन्हें फ़ौरन अमल में लाएं, क्योंकि कई टाइम से वो तलाश थी हमें कि कुछ न कुछ इसके बारे में हमें हिंट मिले। और जब वो हिंट मिल जाती है तो क्या करते हैं हम लोग उसके ऊपर पुरुषार्थ करना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए बाबा एकांत में अर्थात साइलेंस में जाकर के हमें बैठना है ना। तो वो जो है अंदर वो हमारे अंदर शक्ति भी आएगी। वैसे तो हम सारा दिन जो है वो चलते फिरते हमको करना ही है ये अभ्यास अपने सत्य स्वरूप, लेकिन फिर भी जो है कुछ समय तो हमें बीच बीच में 20 मिनट आधा घंटा निकाल करके उस साइलेंस में उस कारोबार से भी जो है वो दूर जाना है। तो बाबा ने कहा मीठी मीठी बातें करो। किसकी मीठी मीठी बातें? बाबा रीना के जीवन में ये हो रहा है, बाबा रीना के शरीर में तकलीफ़ है, बाबा रीना के बेटे को अच्छा जॉब दिला दो, बाबा रीना की बच्ची जो है वो पढ़ाई में अच्छी हो जाए। वो नहीं, लेकिन आत्मिक जो इन सब से परे की है। सोचो ये अगर रीना नहीं हो तो उसके बाद क्या बचता है, उसकी मीठी मीठी बातें बाबा से करनी है। चार्ट रखो वही कि आत्मिक स्थिति का जो है हमें कितनी देर जो है हम देह से डिटैच रहें, वही है चार्ट रखना। फिर बाबा कह रहे हैं धारणा में ज्ञान के तीसरे नेत्र को धारण कर अपनी धोखेबाज आंखों को सिविल बनाना है। तो ज्ञान का तीसरा नेत्र अर्थात समझ। तो जितना जितना हम समझ से कार्य करते रहते हैं तो ये आँखें, स्थूल आँखें, तो वो भी जो है हम कहें एक उसका ही चैनल है, हमारे मन का ही चैनल है। अगर मन में चंचलता उत्पन्न होती है तो आँखें चंचल होती हैं। तो सबसे पहले ज्ञान के नेत्र से हमें मन को देखना है। जितना जितना हम मन को देखते जाएंगे, मन पे नज़र हमारी पड़ती जाएगी, तो वो मन शांत होता जाएगा। क्योंकि अब तक मन क्या था कि वो चल रहा था, उसको देखने वाला नहीं, उल्टा हम लोग उससे जो है अपनापन बना लेते थे, है ना। जैसे एक बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा शैतान है, कुछ ऐसा भी करता है जो उसे नहीं करना चाहिए, लेकिन माँ बाप अगर उसको कभी समझाते नहीं हैं, कोई समझ नहीं देते हैं, उल्टा कि उसको कहते हैं हाँ तुम तो सही कर रहे हो, है ना, या उसके कार्य में बढ़ावा देते हैं, तो क्या होता है वो बच्चा और बिगड़ता जाता है। इसी तरह से हमारा मन भी जो है आज दिन तक चल रहा था और हम जो कह रहे थे मुझे ऐसा हो रहा है, और उससे अपनापन जोड़ करके जो मन कहता था वो करते रहते थे हम। तो उसकी वजह से क्या हो गया था, वो और ज़्यादा बिगड़ गया था। तो अभी एक मन के ऊपर हमारी समझ की नज़र डालनी है कि ये तुम्हारा सत्य नहीं है, हे मन ये तुम्हारा सत्य नहीं है, ये तो जस्ट ड्रामा का सीन प्ले हो रहा है, बाकी तुम तो वास्तव में सुख शांति प्रेम आनंद से भरपूर हो। तो जितना जितना हम मन को ये बार बार याद दिलाते रहेंगे, तो ये स्थूल कर्मेंद्रियां तो क्या है, जड़ है। जब मन शीतल होगा तो फिर कर्मेंद्रियां भी जो है अपने हिसाब से कुछ करेंगी ही नहीं, क्योंकि ये भी जो है वो मन पावर उसको दे रहा है, मन उसको फोर्स कर रहा है। तो वो धोखेबाज आँखों को सिविल अर्थात वो मन या वो बुद्धि की आंखों को शीतल बनाने के लिए, सिविल बनाने के लिए क्या करना है, समझ का नेत्र, तीसरे नेत्र की नज़र फिरानी है हमें। याद से ही, आत्मिक स्मृति से, जो है ही सदा आत्मा शीतल, उसकी स्मृति में रहेंगे तो कर्मेंद्रियां ऑटोमेटिक शीतल सतोगुणी अर्थात कि वो सत्य में स्थित हो जाएंगे। यही मेहनत है। मेहनत क्यों कह रहे हैं, वैसे तो बाबा के लिए कोई मेहनत नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा मेहनत कह रहे हैं, क्योंकि आज जो पहले बताया कि ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट सेटिंग हमारी हो गई है देह की तरफ जाने की, अभी उसको जो है वो कन्वर्ट करके या मोड़ कर परिवर्तन करके जो है हमें आत्मिक स्मृति में कन्वर्ट करना है उसको, दूसरा धंधे आदि से टाइम निकाल। तो मुरली के बीच में तो बाबा ने भाइयों को कहा कि माताओं को समय होता है, लेकिन भाई लोग धंधे में बिजी रहते हैं।
वो तो है, पर आज समय ऐसा आ गया है कि ये जो हमारे अंदर ही धंधा चल रहा है, कौन सा धंधा? ये स्क्रिप्ट प्ले करने का धंधा। तो उससे निकल कर के, चाहे बहन हो चाहे भाई हो, सबको समय निकाल कर, अगर घर में भी है बहन तो भी ऐसे नहीं कि वो सारा दिन बस उसी में ही बिजी रहे और उसको आत्मिक स्मृति का नहीं, तो बीच बीच में 1 सेकंड के लिए भी एकांत में जाना है। हाँ, वो 10-20 मिनट का समय निकाल कर 3-4 बार तो करना ही है, लेकिन उसके बाद भी वो करते हुए भी जो है हमें बार बार 1 सेकंड के लिए उस खालीपन में चले जाना है जहाँ कोई हमारी पहचान नहीं। और सबसे मुख्य बात बाबा कह रहे, कारण देखना है ना? ये सबसे बड़ी जांच की बात है। हम कहते हैं पता नहीं क्यों मुझे ऐसा हो रहा है ना, क्यों गुस्सा आ रहा है, क्यों किसी के लिए ईर्ष्या हो रही है, लेकिन बाबा कह रहे हैं कारण देखना है, उसके जड़ में देखना है। हाँ, हो रही है तो क्यों? क्योंकि वो सुंदर है। हाँ, सुंदर है तो क्या हुआ? हाँ, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं इसीलिए मुझे ईर्ष्या होती। तो वो अंदर चले जाना है। हाँ, सुंदर है तो वो तो तुम आत्मा तो हर एक सुंदर हो। बाबा के लिए, बाबा एक बार मुरली में कहा बाबा ने कि कितनी वाइट ड्रेस में ब्यूटीफुल दिखती हो, एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा। तो इसी तरह से अपने अंदर चलते जाना है। तो वही कारण देखना है, क्यों मैं आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं हूँ? क्योंकि बाह्य देह को देख रहा हूँ। अपना चार्ट, अपना अर्थात कि इस मन का चार्ट जरूर रखना है कि वो है ना, जैसे वो चार्ट में दिखाते हैं कि वो लाइंस जो हैं वो ऊपर नीचे हो रही हैं करके, है ना, पाई चार्ट वगैरह में दिखाते हैं ना अलग अलग वो अगर दिखाते हैं तो कहीं पे वो अलग अलग दिशाओं में जा रही, ऐसे खुद का भी अंदर वो देखना है, बुद्धि हमारी कहाँ अलग अलग दिशाओं में भटक रही है, उसको लेकर जा कर के जो है हमें बिंदु में, है ना, ये फोर्सफुली दोनों तरीके से करना है हमें, कुछ फोर्सफुली और कुछ आत्मिक स्थिति में रहकर। वरदान दे रहे हैं, बहुत सुंदर है बाबा का आज वरदान। उसको हम स्थूल रीति से तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसको हम थोड़ा सा सूक्ष्म में आज समझेंगे कि सहन शक्ति द्वारा अविनाशी और मधुर फल प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव, है ना। तो सहन किस में करना है? इतने संकल्प आ रहे हैं हमारे अंदर, है ना, कैसे भी विरोधी, मतलब आत्मिक स्थिति के विरोधी संकल्प आ रहे हैं। ऐसे रावण के संकल्प, मतलब देह के संकल्प हमारे अंदर आ रहे हैं। बाहर का हम जानते हैं कि रावण जैसे संस्कार हैं, बाहर कोई हमारा विरोध कर रहा है, वो भी खत्म करने के लिए पहले अपने संकल्पों की जांच करो हम, कि बाहर अंदर जो है हमारे आत्मिक स्थिति के विरोधी के संकल्प आ रहे हैं, हमारे देहबान के इतने रावण जैसे काम क्रोध लोभ मोह के संकल्प आ रहे हैं, वो बार बार आ रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं एक बार नहीं 10 बार आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है वो सहन शक्ति, सहन करना पड़े कि हाँ वो स्क्रिप्ट के हैं, मुझे प्ले करने के लिए ड्रामा में मिले हुए हैं। तो वही है सहन शक्ति का गुणदार। तो उसका फल अविनाशी और मधुर कैसे होगा? अविनाशी, इससे हमारी आत्मिक स्थिति जो है वो बनती जाएगी। कोई ऐसे नहीं कि मैंने इतना पुरुषार्थ किया तो जो है मुझे ये संकल्प नहीं आने चाहिए। तो जिसके लिए बाबा ने कहा यह भावना नहीं रखो कि मैंने इतना सहन किया तो यह भी कुछ करे, है ना, मतलब ये संकल्प भी कुछ बदले, ये संस्कार भी कुछ बदले, ये भी भावना हमें नहीं रखनी है। ये भी क्या है? अल्पकाल की भावना है कि हाँ वो अगर बदल गए तो क्या हमारी आत्मिक स्थिति इतनी मजबूत होगी? एक्चुअल में ड्रामा ने, बाबा ने हमें दिए ही इसलिए हैं कि हम अपनी आत्मिक स्थिति मजबूत बनाएं। ये संकल्प इसलिए दिए, ये देहभान के संकल्प, ये काम क्रोध लोभ मोह के संकल्प हमारी स्क्रिप्ट में इसलिए डाले हुए हैं कि हमारी आत्मिक स्थिति बने। तो बाबा कह रहे हैं रहम भाव रखो, यही है सेवा भाव, है ना, कि उन संकल्पों के प्रति भी हमारी जो है वो घृणा की वृत्ति नहीं, लेकिन क्या हो कि ये मुझे कुछ पाठ पढ़ाने आए हैं। तो बाबा कह रहे हैं सेवा भाव वाले सर्व की कमजोरियों को संभाल लेते हैं। ये औरों की तो ठीक है, लेकिन खुद के अंदर के रोल की कमजोरियों के भी क्या कर लेते हैं? सेवा भाव वाले अर्थात आत्मिक स्थिति वाले उनका सामना नहीं करते हैं ना, क्योंकि सामना करने से क्या हो जाएगा? युद्ध हो जाएगा। युद्ध करने से उतनी देर हमारी आत्मिक स्थिति नहीं बनेगी, हम फिर क्षत्रिय में, चंद्रवंशी में चले जाएंगे। बहुत सुंदर वरदान है अगर हम अंदर रीति से देखें। बाकी बाहर रीति से तो हमने जब ये देखा है तो हम तो दूसरों के भाव को देख करके या ऐसे जो हमारा विरोध करते हैं हम तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे वो हमारे अंदर तो पता नहीं कंपी हो जाती है, और हम लोग पता नहीं आज की भाषा में उसको क्या बोलते हैं,
ट्रिगर अटैक करता है कि क्या क्या वो हो जाता है हमें। तो स्लोगन है, जो बीत चुका उसको भूल जाओ, बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सदा सावधान रहो, है ना। जब से हमें पता चला है कि हमें जो है आंतरिक पुरुषार्थ करना है, बाहर का सहन करना, बाहर कुछ करना न करना, बाहर किसी के लिए क्या सोचना, वो सब भूल जाए हम। अब तक किया वो भूल जाए, लास्ट सेकंड किया वो भी भूल जाए। उसको ही बाबा कह रहे हैं, उससे शिक्षा लेकर कि वो करते हुए भी हमारी क्या आत्मिक स्थिति बनी। बाहर लोगों का सहन कर रहे थे हम, बाहर हम लोग किसी के लिए बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन क्या उससे जो है हमें शक्ति मिली? हाँ, थोड़े समय के लिए हमें खुशी मिली, पर वो शक्ति मिली हमें जो आत्मिक शक्ति होनी चाहिए। लेकिन आगे के लिए क्या करना है? कुछ भी करते हुए जो है अंदर से हमारी सत्य स्वरूप स्मृति की रहे कि ये सब ड्रामा चल रहा है, मूवी चल रहा है, जो जो कर रहा है, कोई अन्याय कर रहा है हमारे साथ, हम देखते हैं ना कि ये इनजस्टिस, अरे बाबा के बच्चे होकर के ऐसा करते हैं, अज्ञानियों की तो बात ही छोड़ो। ये भी नहीं सोचना है हमें। हर एक जो है वो पुरुषार्थ में लगा हुआ है, हर एक संपन्नता की तरफ, संपूर्णता की तरफ है ना। तो वो सब छोड़ करके, वो ड्रामा की सीन्स को, ड्रामा के अंदर की बातों को छोड़ करके हम बाहर खड़े हो जाएं और उसको ड्रामा को देखने वाले बन जाए। तो वही है सावधान हो जाना। वो सब बातें भूल जाओ। चाहे मैंने किया, बहुत बुरा किया किसी के साथ, बहुत गलत किया,